केदार दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर और केदारनाथ धाम में दोस्तों सुबह मतलब रात को 2 बजे से ही जो श्रद्धालु है लाइनों में लगे हुए हैं। और अभी जो लाइन है दोस्तों करीब 500 मीटर जा चुकी है। केदारनाथ धाम में दोस्तों एक बार फिर से जो यात्रा है पीक पर है। अभी केदारनाथ धाम में दोस्तों आज की अगर बात करें और बीते कल की बात करें तो कल दोस्तों करीब 15,000 से भी अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे थे दर्शनों के लिए। और अभी भी दोस्तों सुबह से ही लाइन लगी हुई है। जिन श्रद्धालुओं के जो सुबह 2 बजे से लाइनों में लगे हुए थे उनके अभी तक दर्शन हो रहे हैं। अभी आप दोस्तों समझ सकते हैं सुबह करीब 6 बजे का समय हो रहा है और मंदिर प्रांगण में आप देखिए कि बहुत ही अधिक संख्या में श्रद्धालु अभी लगातार ही पहुंच रहे हैं। और जो लाइन है वह भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ से जो अभी दर्शनों के लिए जो लाइन लगी हुई है पूरी तरह से धीरे धीरे जो लाइन है वो चलती है। सुबह सुबह के वक्त केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालु है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अभी जो दर्शनों की लाइन में लग जाते हैं और पूरे दिन लाइन ख़त्म नहीं होगी अभी, क्योंकि भीड़ एक बार फिर से बढ़ चुकी है केदारनाथ धाम में। आइए आपको लाइव बताते हैं, पूछते हैं श्रद्धालुओं से कि कितने समय से वह जो है दर्शनों की लाइन में लगे हैं और कितने घंटे का समय लग रहा है दर्शनों के लिए। जो मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं उन श्रद्धालुओं से जानेंगे। तो जो लाइनों में श्रद्धालु लगे हुए हैं इन्हें कितने समय से आप लोग लगे हैं लाइनों में? 3:30 बजे से लगे हुए। अभी कितना टाइम हो रहा है? 6 बजे, मतलब 2.5 घंटे से। तो दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु लगे हुए हैं, काफ़ी ठंड बहुत ही ज़्यादा होने के बावजूद भी बाबा केदार के दर्शनों को जो श्रद्धालु है वो लाइनों में लगे हुए हैं। और समय दोस्तों अभी जो सुबह जल्दी जो 3:30-4 बजे भी जो लोग लाइनों में लगे थे उनके दर्शन फिर भी जल्दी हो जाते हैं। और जो 6-7 बजे के बाद में जो श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों की लाइनों में लगते हैं उन्हें दर्शन करने में करीब 6-7 घंटे या 8 घंटे का भी समय लग जाता है। और लाइन आप देख सकते हैं कितनी धीरे चलती है। ये लाइन धीरे चलने का कारण भी दोस्तों ये होता है कि जो लोग वीआईपी होते हैं वो पीछे के गेट से एंट्री मारकर दर्शन करते हैं, जिसके कारण जो श्रद्धालु लाइनों में लगे रहते हैं वो लाइनों में ही लगे रह जाते हैं और वह दर्शन करके फटाफट निकल जाते हैं। इसके कारण इन श्रद्धालुओं को दर्शन करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। आपको कल मैंने जो लाइन दिखाई थी दोस्तों वह आधी लाइन थी। अभी सुबह से ही उससे भी अधिक लाइन लगी हुई है दर्शनों के लिए। तो एक बार फिर से दोस्तों केदारनाथ यात्रा पीक पर है। केदारनाथ धाम में लगातार ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आप लोग भी अगर यात्रा में आते हैं, बाबा केदार के दर्शनों को आते हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा कर आइए। वही और अभी दोस्तों सुबह का वक्त हो रहा है, सुबह 6 बजे। और आपको दिखाते हैं ऊपर दोस्तों यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। बाबा केदार के मंदिर के पीछे के जो पहाड़ों की ऊपरी चोटियां है, यहाँ पर जब धूप सुबह की सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो कुछ इस प्रकार से स्वर्ण के जैसे यह पर्वत चमकते हैं। और जो कि नज़ारा अपने आप में ही अद्भुत नज़ारा है। और यह नज़ारा देखना आप लोगों को ज़रूर, अगर आप आते हैं केदारनाथ धाम में तो रात यहाँ पे गुजारिए। सुबह आपको ये नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। अभी जो यात्री है
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम में। ये मंदिर सामने है, हम मंदिर से ही आ रहे हैं अभी, और सामने आप जहां तक देखेंगे वहां तक आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ से आगे जाने के बाद में जो कॉरिडोर है वह भी पूरा लाइन पूरी भरी हुई है खचाखच। और अभी सुबह 6 बजे का ही समय हो रहा है। दिन में यह लाइन दोस्तों पूरी ओम के पास से घूमते हुए और भी आगे जाने वाली है। आज केदारनाथ धाम में जो अब तक की यात्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और आज सबसे अधिक भीड़ है केदारनाथ धाम में। वहीं दोस्तों बात करें मौसम की, तो मौसम केदार घाटी का जो है बहुत ही अच्छा, यात्रा के हिसाब से बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। आइए हम आपको लेके चलते हैं, भीमशिला के दर्शन करवाते हैं और वहाँ पे आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारियाँ देते हैं। अभी सुबह से ही दोस्तों करीब 3 बजे से ही यहाँ पर मंदिर प्रांगण में भी इसी प्रकार से जो यात्री है वह मंदिर प्रांगण में भी है, और रात को आरती के समय में पूरा मंदिर प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। तो केदारनाथ धाम की अगर आप लोग यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। आप अपने होटल टेंट अगर पहले से बुक करके आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठंड बहुत ही ज़्यादा है, अभी जो हाथ है पूरी उंगलियां ऐसे कड़क कड़क है। और ये है गौमुख, जहाँ से जल भरकर आप महादेव को चढ़ा सकते हैं। और आइए आपको अमृत कुंड के भी दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर अमृत कुंड है। दान भी करो। और ये हमारा मंदिर है, बहुत ही विशाल भव्य। चलते हैं भीमशिला पे। अरे दान दे दे, जो क्या दान दे रखे थे। क्या बात है भाई, अरे कोई जो इच्छा दान दे दे। क्या दान दो शारदा बाबू। ये बाबा जी यहाँ पे दान लेते हुए। और भीमशिला पर आप देखिए सुबह से ही कितनी अधिक भीड़ है आज। और यह है भीमशिला। 2013 की आपदा में इसी भीमशिला ने जो बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे बहकर, उनसे मंदिर को बचाया था। आप देखिए पानी इस तरफ से मलबा आया। दोस्तों केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आते हैं अभी तो ठंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और जो रात का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों -2, 4, 5 डिग्री तक भी चला जाता है। तो आपको अपने साथ में गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइए। और मौसम जो बारिश है दोस्तों वह ज़्यादातर अभी नहीं हो रही है, बहुत ही कम मात्रा में बारिश हो रही है। आप लोग अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पर अभी आते हैं तो आपको
सबसे ज़्यादा यहाँ पे ठंड ही परेशान करने वाली है। बाकी केदारनाथ धाम में आपको और किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग अपना कैंप वगैरह बुक करके नहीं आते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ऑनलाइन अगर कैंप बुक कर सकते हैं तो टेंट, होटल, आप जो भी यहाँ पे लेना चाहें, ऑनलाइन अगर आप बुक करके आते हैं तो आपको बड़ा ही आराम से यहाँ पे सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं मिल जाती है। वही दोस्तों, अगर आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा अभी कर रहे हैं तो अभी दोस्तों भाई दूज के दिन 3 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे। आज 16 अक्टूबर है, तो आपको 15-16 दिन और बचे हुए हैं। इन दिनों में अगर आप लोग यात्रा करना चाहें तो यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे। तो आप अगर यात्रा पर आना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी यात्रा कर लीजिए। और अभी दोस्तों मैं आपको लगातार बता रहा हूँ केदारनाथ धाम से, केदारनाथ धाम में भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं। और इन दिनों में जितने भी श्रद्धालु यात्रा पर आना चाहते हैं वह सभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं। और लगातार ही दिन प्रतिदिन केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आप अगर आते हैं तो पहले से अगर आप अपना बुकिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद में भी दोस्तों आप अपना होटल, टेंट ले सकते हैं। होटल दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलेंगे। अगर आप लोग कैंप लेते हैं तो कैंप में आपको ठंड बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है क्योंकि अभी उतनी ठंड भी नहीं है और आने वाले कुछ ही दिनों में ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो उस समय पर आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा। तो जितना हो सके आप अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से आप अपना यहाँ पे होटल वगैरह बुक कर लीजिए। और अगर आप टेंट ही लेना चाहते हैं तो टेंट में भी आपको 3 रजाइयाँ मिलने वाली है। तो वहाँ पर भी आप अगर एडजस्ट कर सकें तो आप कैंप में भी रुक सकते हैं। दोस्तों अभी कैंप का जो किराया है दोस्तों 500 रुपये है। और अगर आप रूम लेते हैं तो रूम में आपको दोस्तों 2000 रुपये से अधिक ही चार्ज देना पड़ेगा। तो केदारनाथ धाम की यात्रा पर अगर आप लोग आते हैं तो जो रास्ते हैं केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले पूरी तरह से सुरक्षित है। रास्तों को लेकर आपके मन में अगर कोई शंका है, डर है, तो आप उसे शंका का समाधान यही है कि आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और मौसम पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। जो पिछले दिनों केदारनाथ धाम में भारी बारिश, लैंडस्लाइड वगैरह हो रही थी वह अब बंद हो चुकी है। मानसून पूरी तरह से केदार घाटी से जा चुका है और आपको कहीं पे भी अभी बारिश देखने को नहीं मिलेगी अगर आप लोग आते हैं तो। बाकी दोस्तों आप लोग अगर यात्रा करना चाहते हैं केदारनाथ धाम की तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इन दिनों में आप लोग यात्रा करिए, बड़े ही आराम से आपकी यात्रा हो सकती है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं बाबा जी, धुनी वाले बाबा। हम तो यहाँ काम कर रहे हैं, बोले नीचे वाले भैया।